क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिल में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन डर की वजह से हर बार पीछे हट जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ दूसरों के बस की बात है? तो आज की ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि रिस्क लेना एक टैलेंट नहीं, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि डर को जीतकर कैसे रिस्क लेना सीखा जाए और अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जाए जो आप डिजर्व करते हैं। किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपके अंदर छिपे डर और हिम्मत दोनों को दिखा देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग एक, डर क्यों होता है? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग ऊंची चट्टान से कूद जाते हैं, तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा लेते हैं या करोड़ों का बिजनेस शुरू कर देते हैं, जबकि हम जैसे लोग छोटी छोटी बातों में भी कांप जाते हैं? दरअसल डर हमारे दिमाग में छिपा एक अलार्म सिस्टम है जो हमें बचाना चाहता है। लेकिन यही डर कई बार हमारी पूरी जिंदगी को जकड़ लेता है। द आर्ट ऑफ रिस्क बताती है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि दिमाग के 3 हिस्सों के बीच का बैलेंस है। अमेगडला जो अलर्ट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचता है, और डोपामाइन सिस्टम जो एक्साइटमेंट देता है। जो लोग डर को समझकर मैनेज करना सीख जाते हैं, वही रिस्क लेकर जीत हासिल करते हैं। तो सबसे पहली सीख यही है, डर को समझो, दबाओ मत। भाग 2, डर खत्म नहीं होता, लेकिन मैनेज होता है। हम सोचते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो फियरलेस होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फियरलेस लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं। सच तो ये है कि हर बड़ा रिस्क टेकर भी डरता है, बस वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। ये किताब कहती है, डर एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जब आप डर से भागते हैं तो आप अपनी ग्रोथ से भागते हैं। डर को दोस्त बना लो, वो आपको सतर्क करेगा। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने हो और दिल धड़क रहा हो, तो खुद से कहिए, ये डर नहीं, ये मेरी जीत की शुरुआत है। भाग 3, रिस्क एक सीढ़ी है। रिस्क लेना एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चा पहले बैलेंस सीखता है, फिर साइकिल तेज चलाता है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम धीरे धीरे बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। इसे ही किताब में कहा गया है, द रिस्क लैडर। आज एक छोटा स्टेप लीजिए, किसी मीटिंग में बोलिए, किसी नए प्रोजेक्ट पर हाथ डालिए, कोई नया हुनर सीखिए। ये छोटे कदम ही आपको एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां आप बड़े से बड़ा रिस्क लेकर भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वही जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, कुछ ना करने का। 4, रिस्क लेना सीखा जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क लेना एक गिफ्ट है, लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि ये गिफ्ट नहीं, ये स्किल है। हर फायर फाइटर, हर डॉक्टर, हर सोल्जर ट्रेनिंग के जरिए ही रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बार बार एक्सपोजर देकर, सिचुएशन की प्रैक्टिस, सिमुलेशन करके, खुद को छोटे छोटे चैलेंज देकर। एक बार जब दिमाग को आदत हो जाती है तो रिस्क आपको डराता नहीं, मोटिवेट करता है। तो अगली बार कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोचिए, मैंने इसकी तैयारी की है, मैं कर सकता हूं। भाग 5, अपने इंट्यूशन को सुनो।
कभी कभी हमें लगता है कि कोई फैसला हमारे दिल से निकलकर आया है। इसे ही किताब में कहा गया है इंट्यूशन। इंट्यूशन हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे अनुभवों के आधार पर हमें सही गलत का एहसास कराता है। लेकिन ध्यान रहे, ब्लाइंडली इंट्यूशन पर भरोसा न करें। इसे डेटा और लॉजिक से बैलेंस करें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे, आपकी इंट्यूशन और शार्प होती जाएगी, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अपनी पर्सनालिटी को पहचानो। हर इंसान का रिस्क लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ कम, और ये हमारी बायोलॉजी और आदतों से बनती है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं, तो सीखिए कि कहाँ रुकना है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो धीरे धीरे अपनी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। और ये किताब यही सिखाती है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझकर उसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, रिस्क लेना एक आर्ट है। जो लोग इसे सीख लेते हैं, वही अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पाते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो डर को चेहरे पर मुस्कान के साथ देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये रिस्क मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो उसे स्मार्ट तरीके से लीजिए, क्योंकि रिस्क ही वो पुल है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट्स में बताइए कि अगली कौन सी किताब की समरी आप देखना चाहते हैं।